नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा जो रहने वाला है एपिसोड, उसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको भगवान समान बनाने वाली रेखाएं व चिन्ह। ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो आपको इस तरफ ले जाती हैं, ईश्वर भक्ति की तरफ ले जाती हैं, आपके अंदर ऐसी प्रतिभा उत्पादित कर देती हैं, उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण आप दुनिया के बारे में दुनिया से ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच करके और उसको समाज में अच्छा बुरा किसी भी तरीके का आप उपदेश देते हैं। क्योंकि कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ लोग सनकी होते हैं, कुछ लोग तांत्रिक होते हैं, लेकिन इन पर कृपा भगवान की हो सकती है तंत्र विद्या के द्वारा, यंत्र विद्या के द्वारा या मंत्र विद्या के द्वारा। तीनों ही स्थितियों के अंदर ये सात्विक, सनकी, तांत्रिक तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं और उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके हाथ के अंदर इस प्रकार की रेखा है तो जरूर ऐसा गुण ईश्वर ने आपको दिया होगा कि आप भी भगवान समान व्यक्ति बन जाएं। चलिए यहाँ पर बात करता हूँ। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं बात करूंगा मैं सात्विक चिन्ह के बारे में। सात्विक, यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह संत है, अच्छा संत है, सात्विक है, जनता को अपने साथ जोड़ करके उनको अच्छे उपदेश देता है, उनको ज्ञान देता है, उपनिषदों का ज्ञान देता है, या कुल मिलाकर हमारे पुराण हैं उनका अगर वर्णन करता है या ईश्वर के नाम की भक्ति को बांटता है, तो वह उत्तम सात्विक व्यक्ति होता है। सात्विक व्यक्ति के हाथ को देखते ही पता लग जाएगा, उसके मुखमंडल को देखते ही पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे विज्ञान के अंदर अगर देखा जाता है तो हम मुखमंडल को पढ़कर के भी बहुत से लोगों की प्रतिभा को जान पाते हैं। तो उसका चरित्र अपने आप में दिखाई दे जाएगा कि वह कुल मिलाकर के आपको सात्विक तरीकों से भगवान की भक्ति को बांट रहा होगा। और वह व्यक्ति कैसा होगा, उसका सबसे पहला हाथ जो देखेंगे आप तो बिल्कुल उसकी सारा का सारा हाथ एक सामान्य व्यक्ति जैसा, एक दार्शनिक व्यक्ति जैसा एक उत्तम हाथ होगा। उसके अंदर ना उंगलियां टूटी मुड़ी होंगी और ना ही किसी प्रकार से हाथ कटा फटा होगा। बिल्कुल भी हाथ कटा फटा नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट साफ एकदम रेखाएं होंगी और वह रेखाएं बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से नजर आ रही होंगी। यहाँ पर आयु रेखा भी स्पष्ट दिखाई देगी, यहाँ पर उसके व्यक्ति की बिल्कुल हृदय रेखा भी दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी बुद्धि रेखा, ये जो बुद्धि रेखा है ये बिल्कुल बैलेंस में होगी। जब मैं बैलेंस की बात करता हूं तो एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, एकदम डाउन नहीं होगी, यह थोड़ी सी जब अच्छी धनुषाकार में होती है तो वह उत्तम रेखा होती है। तो उसकी सबसे बड़ी बात है कि ये रेखा बहुत ही एकदम बैलेंस के अंदर होगी। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों की जो तर्जनी उंगली होती है वह, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास में बृहस्पति कैसा है। अगर आपका बृहस्पति उत्तम है, अभी बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूं सन की और तांत्रिक व्यक्ति कैसा होता है, अभी सात्विक की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखा जाएगा बृहस्पति कैसा है। अगर बृहस्पति की उंगली छोटी हो गई तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि व्यक्ति किसी भी तरीके से, यानी छोटी से मेरा मतलब है यहाँ जो कट है पहला शनि की उंगली का, इससे भी छोटी हो गई तो व्यक्ति का बिल्कुल समझिए बृहस्पति अच्छा नहीं। ऐसे व्यक्तियों का जो समाज को लेकर के चलते हैं, बहुत बड़ी संख्या उनके पीछे चलती है, उनकी तर्जनी उंगली अधिकतर देखने में ज्यादा लंबी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा इसको छूने का प्रयास करती है या बिल्कुल इसके मध्य तक पहुंच जाएगी, तो वह तर्जनी उंगली सबसे पहले देखी जाएगी। उंगली उत्तम है, बुद्धि रेखा उत्तम है, हृदय रेखा उत्तम है, यानी अगर देखें तो दो कारक बिल्कुल मिलके मजबूत, बुद्धि रेखा और साथ ही साथ बुद्धि रेखा में कोई बल नहीं, कोई कटिंग फटिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसी खराब रेखा नहीं मिलेगी। तो यहाँ तर्जनी उंगली उत्तम मिल गई आपकी, इसके बाद ये उंगली मिल गई। और दूसरी बात है कि कनिष्ठा उंगली की लंबाई, यहाँ ये जो पहला कट है इस उंगली का, इससे लंबी मिलेगी या इसके बराबर मिलेगी, यानी ये लंबाई उंगली
या तो यहाँ तक पहुंचेगी या फिर इस प्रकार से लंबी होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर ईश्वर कृपा है, भक्ति है, तो यहाँ पर बुद्धि है, यानी बुद्धि भी जरूरी है। और साथ ही साथ बिल्कुल इनकी जो सूर्य रेखा होगी वह भी या तो बराबर होगी या बिल्कुल बैलेंस के साथ हाथ में दिखाई पड़ेगी। तो यानी कीर्ति भी मिली, बुद्धि भी मिली और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मिली। एक और बात बताऊं मैं आपको, और वह रेखा है और के अलावा ये है आपका बृहस्पति पर्वत। जो इस प्रकार के उत्तम लोग होते हैं जिनका सात्विक हाथ होता है, उनके यहाँ पर निश्चित रूप से आपको या तो त्रिभुज मिलेगा या यहाँ पर चतुर्भुज मिलेगा या यहाँ पर बहुत सारे चतुर्भुज मिलेंगे ये। और तीसरा, यहाँ पर यदि किसी प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह मिल गया तो बस फिर तो कहने क्या, तो स्वास्तिक भी मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है एक्स का चिन्ह, यहाँ पर मिल सकता है स्टार का चिन्ह। तो यहाँ भी उत्तम प्रकृति मिलनी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा यदि आपके यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी हैं तो यह भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितने के लिए प्रतीकात्मक चिन्ह। तो आपके यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर सात्विक हाथ की बात करेंगे, बृहस्पति भी उत्तम हो गया, तर्जनी उंगली भी उत्तम हो गई, इसकी लंबाई भी उत्तम हो गई, बुद्धि रेखा भी बैलेंस के साथ हो गई, तो एक रेखा और हो गई। ये व्यक्ति यश सम्मान धन के साथ साथ इनके पास एक सुंदर सी रेखा होती है और जिस रेखा को हम बोलते हैं भाग्य रेखा, यानी धन की रेखा भी होती है। सात्विक कर्मों के करने वाले व्यक्तियों के पीछे धन भी दौड़ लगाता है और वो धन की प्रकृति उनकी अच्छी, क्योंकि अच्छे चिन्ह है, अच्छे यानी समाज कल्याण भी करते हैं। अगर वो कथा करते हैं, वाचन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अलावा वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं, वो बड़े बड़े विवाह संपन्न करवाते हैं, वो गरीबों को दान पुण्य करते हैं, वे लोग अपने जीवन में गौशाला मिलाते हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े भंडारे उनके रात दिन चलते रहते हैं और ईश्वर के बहुत बड़े बड़े मंदिरों को स्थापित करके वो दुनिया में अमर होकर के चले जाते हैं। तो एक कारण मैंने आपको बताया बृहस्पति का कारण। अब देखिएगा, यहाँ पर बात करूंगा मैं एक दूसरे कारण की, और वह कारण है यहाँ पर, ये मैंने आपको सात्विक बताया, अब मैं बताने वाला हूं आपको सन की। सन की किस प्रकार का होता है ये आप जानिएगा। इसके लिए बिल्कुल एकदम अलग, बिल्कुल इसकी प्रवृत्ति होगी, इसकी प्रकृति होगी और ये बिल्कुल ही अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किस प्रकार का होगा? हृदय रेखा होगी, होती ही है सबको, छोटी बड़ी कैसी भी होगी। यहाँ पर ये रेखा आपके पास मिल ही जाएगी उसको, आयु रेखा। अब उसकी प्रकृति में सबसे पहली चीज क्या होगी? जो व्यक्ति सन की होगा, जिसकी दूसरे नंबर की प्रवृत्ति होगी, उसकी उंगली की लंबाई यहां ये जो कट है, यहां उसका दूसरा, और ये यहां पर इतनी छोटी, यानी ये इसका इतना बड़ा स्वरूप ही नहीं, और इसके पहले कट से ये उंगली छोटी होती है। यानी ये व्यक्ति अपने आप में इसकी जो बुद्धि है उसको ये स्थिर नहीं रख सकता, एक तरीके से सनकी होता है। मैंने आपको बताया कि आपके पास में ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति की बृहस्पति की उंगली उत्तम ही होगी, क्योंकि ज्ञान के लिए ये भ्रमित हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे व्यक्ति घूमते रहते हैं, इनके पीछे पीछे लोग घूमते रहते हैं कि अब बिल्कुल पागल की तरह से सड़कों पर घूमते रहते हैं और उनके पीछे जरा नंबर बता दो, लॉटरी का क्या नंबर लगेगा, आज टिकट का क्या नंबर निकलने वाला है, आज मटके का क्या नंबर लगने वाला। बिल्कुल भूखे नंगे सड़कों पर डोलते रहते हैं और सुख नाम का इनके पास कुछ नहीं होता, खुद के कपड़े नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये सन की इस प्रकार के कामयाब व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों का घर बनाने में समर्थ होते हैं। इसे आप ईश्वर का भोग कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे कि खूब लोगों का धन बैठा होगा, आज वो धनों को बांट रहा है, नंबर बता के बताना है, कैसे भी समझ लीजिए। खैर, यहाँ बृहस्पति की उंगली उत्तम होगी, परंतु
इस ये लोग देखिए, सात्विक व्यक्ति जो होते हैं, जिनका बताया मैंने पहले, वे लोग घर भी बसाते हैं, यानी उनके जीवन में पत्नी भी होगी, बच्चे भी होगी। उनका ये जो सेकंड पर्वत होगा, इस पर कोई भी कटी फटी रेखा नहीं होगी। यानी ये लोग यदि घर भी बसा सकते हैं तो सन की व्यक्ति घर भी नहीं बसा सकता। तो इनके इस उंगली तो ठीक होगी, परंतु यहां पर बहुत सारी कटी फटी रेखाएं या एक लंबी रेखा इस प्रकार से सेकंड पर्वत को भी काटेगी और तीसरे पर्वत को भी काटेगी। यानी कुल मिलाकर के यहां पर ना इनको संतान सुख होगा, ना इनके पास पत्नी सुख होगा। तो ये दोनों चीज इसकी कटी फटी हो गई। इसके अलावा इन व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है, वह बुद्धि बिल्कुल एकदम अलग प्रकार की होती है। क्योंकि ये सन की है, तो सन की होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर यदि अब मैं देखता हूं तो बिल्कुल एकदम इनकी स्ट्रेट रेखा भी हो सकती है। यहां स्ट्रेट रेखा अलग हटके भी हो सकती है, एकदम सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा होगी, जरा भी इसमें कहीं भी टेढ़ मेढ़ नहीं होगी, बिल्कुल भी ये किसी प्रकार से कटी फटी नहीं होगी। एक प्रकृति यदि इनकी ये हो सकती है, तो दूसरी प्रकृति इनके पास एक और होती है, और वह प्रकृति होती है कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है, यहां पर आपकी शनि की उंगली के नीचे यदि ये राहु पर्वत है, तो यहां पर केतु पर्वत होता है, और इनकी बुद्धि रेखा बिल्कुल डाउन होकर केतु से संबंध बनाती है। अचानक से केतु धन दे सकता है, अगर एक्सीडेंट कर सकता है। इनकी बुद्धि को उन्हें भ्रमित कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन अचानक से ये किसी को कुछ भी दे जाते हैं। और इनकी बुद्धि रेखा इस प्रकार की बहुत स्ट्रेट हो सकती है यहां पर, और तीसरी साथ ही साथ यह अपने आप पे यहां भी हो सकती है, और इनकी ये बुद्धि रेखा यहां पर मर्ज भी हो सकती है। यानी ये बुद्धि रेखा ना हो, वो ना हो, और ये रेखा बिल्कुल जाके हृदय रेखा पर चली जाए। यानी बुद्धि और हृदय दोनों पर यदि कहें तो इनका नियंत्रण नहीं होता। यहां पर बात हो गई। तो ये तीन प्रकार की इनकी बुद्धि रेखा होती है। साथ ही साथ इनका जो चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत होता है। इस चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार से दीप बन सकते हैं, ऐसा दिखाई देगा आपको, या किसी भी प्रकार से एक बड़ा दीप दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देगा तो आपको एक बहुत बड़ा काला तिल दिखाई देगा। काला तिल नहीं दिखाई देगा तो आपको एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह दिखाई देगा। यदि बृहस्पति पर एक्स का चिन्ह उत्तम है, तो बृहस्पति का यहां चंद्र पर्वत पर यह चिन्ह बहुत खराब है। यानी यहां इनकी बुद्धि एकदम संकी हो ही जानी है, यदि ये चिन्ह इनके मिलते हैं तो। साथ ही साथ इस प्रकार की रेखा होगी, ये कटिंग मिलेगी, और इनका शुक्र पर्वत माता का कारक भी होता है। अगर बात करता हूं तो पत्नी का कारक होता है, संतान का कारक होता है, अच्छे मकान का कारक होता है, अच्छी धन की स्थितियों का कारक होता है। परंतु इनका यह पर्वत यहां पर एक्स के चिन्हों से भरा हुआ, यहां पर जाली बन सकती है, यहां पर काला तिल हो सकता है, यहां से चंद्र पर्वत में पूरे में कहीं भी काला तिल हो सकता है, यहां पर दीप बन सकते हैं, यहां पर जो प्रवृत्तियां हैं वो यज्ञ के चिन्ह आपको दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर आइसलैंड सा दिख सकता है। तो ये जो उत्तम चिन्ह है, इनकी श्रृंखला बिल्कुल शुक्र पर्वत को बर्बाद कर देती है। तो मैंने कहा जो शन की व्यक्ति है, तो उसके लिए एक और भी चीज है, और वह रेखा है उसके पास भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मिलेगी नहीं, और मिल भी जाए तो भाग्य रेखा बिल्कुल 2 कदम चले फिर टूट जाए, फिर टूट जाए, फिर टूट जाए। भाग्य रेखा होती ही नहीं है, टूटी हुई होती है, बुरी तरीके से, इसका कोई लेना देना नहीं है। बृहस्पति पर्वत पर शुभ चिन्ह की बात ही मत करो आप। अगर उसके पास शुभ चिन्ह की बात करते हैं तो वो शुभ चिन्ह भी उसके पास नहीं मिलते, कोई भी यहाँ पर शुभ चिन्ह नहीं मिलेगा। कटी फटी रेखाएं मिलेंगी, पर्वत दबा हुआ मिलेगा, सच्ची प्रकृतियां यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगी। तो ये दूसरी प्रवृत्ति बताई मैंने आपको। सन की व्यक्ति द्वारा भगवान जैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, कल्याण कर सकता है दूसरे लोगों का,
परंतु अपना कल्याण नहीं कर पाता। तो ये दूसरी प्रवृत्ति का संकीर्ण व्यक्ति बताया मैंने आपको। अब मैं बताने वाला हूं आपको तांत्रिक। अब तांत्रिक के लिए क्या होना जरूरी है ये मैं बता देता हूं आपको। यहां पर देखो भैया, ज्ञान की यदि बात आती है तो ज्ञान यदि सात्विक है तो ज्ञान तांत्रिक भी है। साधना यदि यंत्र की है, मंत्र की है, तो तंत्र की भी है। साधना की यदि बात करते हैं, भक्ति की यदि बात करते हैं, तो उसमें सबका अपना अपना तरीका है। कौन किस तरीके से भगवान की स्तुति करना चाहता है, भगवान की पूजा करना चाहता है। तो हम उसके अंदर यदि बात कर रहे हैं तंत्र की, तो मेरा ये कदापि ऐसा इरादा नहीं है या ऐसे मेरा प्रयास नहीं है। सिर्फ एक सिखाना या सीखने का मेरा जो माध्यम है, मैं खुद भी सीखने की श्रेणी में हमेशा गुजरता हूँ। तो कुल मिलाकर के वो तंत्र विद्या में तीसरे व्यक्ति होते हैं। इनके पास में कनिष्ठा उंगली उत्तम होगी, इनकी छोटी भी होगी तो भी चलेगी, कोई बात नहीं है। अगर इनकी समान भी हो गई तो भी चलेगी, यानी लंबी है तो भी ठीक है, यहां से इसके समान है तो भी ठीक है, इससे छोटी है तब भी ठीक है। क्योंकि तंत्र के लिए साधना जरूरी है। तो साधना के लिए केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। गहरी साधना में जाने के लिए ये दो आपके पास पर्वत, आपके पास स्थान, आपके पास जो भी इनकी स्थितियां है वो उत्तम तरीके की होगी। तो तांत्रिक व्यक्ति जो होगा उसकी बृहस्पति की उंगली उत्तम होगी। नंबर एक बात, उसकी बृहस्पति की उंगलियों पर देखिए भाई, तंत्र विद्या वालों के साथ में एक तो कारण दुखित रहता है, और वह कारण होता है वह अपने जीवन में वैवाहिक सुख नहीं भोगते। संतान सुख में कमी, ये रेखाएं कटी हुई मिलेंगी। यहां सेकंड पर्वत में कटिंग, यहां पत्नी के साथ अनबन होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां काला तीर हो जाएगा, यहां पर यव के चिन्ह आ जाएंगे, यहां पर एक्स के चिन्ह आ जाएंगे। तो ये यहां पर स्थितियां मिलेंगी, उंगली उत्तम मिलेगी, स्थितियां यही मिलेंगी। तो सबसे पहली बात हो गई कि कनिष्ठ उंगली ठीक होगी, बृहस्पति की उंगली का सेकंड थर्ड पर्वत कटेगा, जिसके कारण ये स्थितियां इनके जीवन के अंदर आएंगी। इनके यदि बृहस्पति पर्वत की बात करते हैं तो इन लोगों का बृहस्पति पर्वत उत्तम होता है। यानी जो चिन्ह मैं बता रहा था कि बृहस्पति पर यहां पर ट्रायंगल हो सकता है, यहां पर चतुर्भुज हो सकता है, यहां पर कितने ही सारे चतुर्भुज हो सकते हैं, यहां पर एक्स का चिन्ह हो सकता है, यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो सकता है। साधना में कभी कभी देखा गया है कि यदि यहां पर ये चिन्ह है तो इसके साथ में यदि काला तिल भी है तब भी वह यहां पर तांत्रिक साधना के लिए कहा जाएगा, लेकिन ये चिन्ह होने चाहिए साथ में, अनिवार्य है। तो काला तिल यहां यदि हो जाएगा तो बृहस्पति कारक विवाह नहीं होगा, संतान क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति की बात करता हूं तो तांत्रिक भक्ति मिलेगी। तो यहां पर ये आपको बृहस्पति का पर्वत देखना होगा, इसके पक्ष को आपको देखना होगा। तांत्रिक विद्या में रहने वाले व्यक्तियों के पास में काला तिल कहां कहां मिल सकता है। पहला काला तिल इनको मिल सकता है, मैंने बोला था आपको कि यहां पर बहुत जरूरी है कि तांत्रिक विद्या के लिए शनि पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है। शनि पर्वत पर यह काला तिल है, यानी ये भी तांत्रिक विद्याओं को या अचानक या झटके का धन प्राप्त करने के लिए ये तांत्रिक विद्याओं के लिए उत्तम कहा जाता है। अब इनकी प्रकृति के अंदर यहां पर शनि पर्वत पर काला तिल मिल सकता है, इनकी उंगली पर भी काला तिल मिल सकता है। साथ ही साथ ये अपने जीवन के अंदर इनकी जो बुद्धि रेखा होती है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इनके पास चारों प्रकार की बुद्धि रेखा हो सकती है। इनकी बुद्धि रेखा यहां मर्ज भी कर सकती है, सीधी भी जा सकती है। इनकी बुद्धि रेखा का जो इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर मिलता है यहां पर राहु पर्वत
और यहाँ पर केतु पर्वत, और केतु पर्वत पर इनकी बुद्धि रेखा एकदम नीचे जाकर के और यहाँ पर डाउन होकर मिलती है। तंत्र विद्या वाले व्यक्तियों की बुद्धि यहाँ पर मिलेगी जरूर रेखा, यहाँ नहीं मिलेगी तो इसका संबंध चंद्र पर्वत से भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेट हो सकती है, चंद्र पर्वत से संबंध बनता है, केतु पर्वत से संबंध बनता है। यहाँ पर्वत पर इनके अगर बात करता हूं तो यहाँ दीप नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं मिलेगा, परंतु काला तिल मिल सकता है। यदि काले तिल की बात करता हूं तो ये काला तिल मिल सकता है। इनके भोग भाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पास में, क्योंकि इनके पास तो तंत्र विद्या से धन होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास यहाँ पर काला तिल होने के बाद भी वैरागी, तंत्र विद्या के बाद भी वैरागी हो सकते हैं। यानी तंत्र विद्या भी जानते हैं, उसके बाद भी वैरागी हैं, घर छोड़ करके चले गए हैं, और साथ ही साथ उनके पीछे पैसा भागता है, वैवाहिक सुख होता नहीं है, और ये रेखा होती है। लेकिन यदि काला तिल नहीं है तो इनके पास बड़ी संपदाएं होती हैं, अच्छे शुभ चिन्ह यहाँ पर हो तो इनके पास अच्छा मकान, अच्छी चीजें सब कुछ होती हैं। इनके पास निश्चित रूप से एक अच्छी भाग्य रेखा होती है, कहीं से भी जाए और शनि पर्वत को भी संबंध बनाती है। तो ये इनके कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जो जो कारण मैंने बताए ये व्यक्ति के पास में मिल सकते हैं। तो आपको मैंने आज बताया भगवान समान बनाने वाली रेखाएं और साथ ही साथ चिन्ह, इन प्रकृतियों को अवश्य यदि आप हाथ में देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं मन कभी ना कभी करता होगा कि इस चीज़ की तरफ हम जाएं, और वो लोग जाते भी हैं और अपना जीवन में अनुसरण करके अपना मार्ग तय भी करते हैं। आगे भी अन्य विषयों पर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।